एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर 6 का ग्रुप बी का वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं ये ग्रुप बी के बारे में एक बात बता दूँ, इस ग्रुप में अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपको नहीं भी आता है ना, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कुछ एक बात बताऊँगी मैं, ठीक है, वो आप लोग सारे क्वेश्चन में लिख दीजिएगा तो आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, तो आप लोग तो ये ऐसा कर सकते हैं कि मैं ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी का वीडियो वगैरह बनाई होंगी, वहाँ पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो मैं करवाई हुई हूँ, ठीक है। इसमें देखिए बेसिकली होता क्या है ना, कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि सेटिस्फाई करवाना होता है, ठीक है। अगर वो ग्रुप है तो वो कुछ 4-5 पॉइंट है उसको करवा दीजिए, रिंग है तो कुछ एक्स्ट्रा करवा दीजिए, रिंग विथ यूनिटी है तो एक और एक्स्ट्रा है। अगर आप लोगों का वो फील्ड है तो उसके लिए कुछ और कंडीशन है, अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो उसके लिए कुछ और कंडीशन है। मतलब बस एक बार है ना, आप लोग अपना एक कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए कि इसे जैसे कि रिंग दिखाना है तो कौन कौन पॉसिबिलिटी दिखाना होगा, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, मतलब जो जो प्रॉपर्टी है वो सारा एक जगह लिख लीजिए। और वो सारे प्रॉपर्टी को कैसे दिखाते हैं एक बार देख लीजिएगा। तो सारे क्वेश्चन में सेम वही करना होता है। बस आप लोग का मेन यही होता है कि आप लोग प्रॉपर्टी को लिख पाए किसे, जैसे अगर हम लोग को ये प्रूफ करना है कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड है, ये प्रूफ करना है, तो हम लोग एक इंटीग्रल डोमेन मान लेते हैं। और इंटीग्रल डोमेन मानेंगे तो इंटीग्रल डोमेन के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएगा। तो सारे कंडीशन को हम लोग मानते हुए फील्ड के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई करवाना होता है, वो हम लोग बस करवा देंगे, हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। तो आप लोग है ना, मेरा नोट्स जो है उसमें से भी देख सकते हैं किस तरीके से उसमें प्रूव किया गया हुआ है, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग चाहिए कि इसे हाँ एक वीडियो बना के दिखा दीजिए लिख के कि कैसे कैसे लिखना है, तो वो मैं बता दूंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन चेक करने के चक्कर में फिर नहीं हो पाएगा। कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। ये आप लोग को 19 में भी आया, 21 में भी आया, 23 में भी आया, तो 25 में भी आने की संभावना है, ठीक है। मतलब ये हर एक्सेल पे रिपीट कर ही रहा है। तो आप लोग अगर एग्जाम इसने ईजी लेना चाहे तो ये पक्का देगा, ठीक है। तो आप लोग का क्या है, कोई भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है और उसको क्या दिखाना है, फील्ड दिखाना है। तो अगर कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो एक मान लीजिएगा और फील्ड का कंडीशन सेटिस्फाई करवा दीजिएगा। फिर क्या है, आप लोग का डिफाइन स्क्यू फील्ड, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्यू फील्ड विच इज नॉट ए फील्ड। आप लोग को स्क्यू फील्ड क्या होता है वो बताना है। फिर बताना है आप लोग को स्क्यू फील्ड का एग्जाम्पल जो कि फील्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, प्रूव दैट ए फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। मतलब आप लोगों को क्या प्रूव करना है कि जो फील्ड होता है ना उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आप लोग का क्या है, प्रूव दैट ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज अ फील्ड इफ इट हैज़ नो प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि आप लोगों का जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है ना, ठीक है, क्या प्रूव करना है कि प्रूव करना है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है जो है वो फील्ड होता है, ठीक है, अगर उसके पास प्रॉपर डिवाइजर नहीं है तो। इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है। तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को हम लोग फील्ड बोलते हैं अगर इसके पास प्रॉपर डिवाइजर नहीं होता है, तो ये आप लोगों को प्रूव करना है। फिर क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट एवरी इंटीग्रल डोमेन, जितने भी इंटीग्रल डोमेन होते हैं ना सारे के सारे फील्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट, देखिए इसमें सारा में आप लोग को लग रहा होगा इतना सारा क्वेश्चन है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग एक बार सोल्यूशन इसका देखिएगा ना तो बोलिएगा अरे इतना ईजी है ग्रुप बी, ठीक है। आप लोग अपने से भी बना दीजिएगा इसमें, बस कंडीशन बस आप लोग को पता होना चाहिए क्या क्या कंडीशन है। अगर एक बार भी पढ़े होंगे, मेरा 1 वीडियो तो पढ़ा ही होगा यूट्यूब पे ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी का, या फिर पेपर 6 ग्रुप बी, वो ग्रुप थ्योरी या फिर रिंग थ्योरी लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा रिंग थ्योरी 1 शॉट बाय सुप्रिया एजुकेशन हब, खुद वीडियो आ जाएगा और वहाँ से पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ यही अच्छा आइडिया है, आप लोग यूट्यूब पे लिखिएगा और न बस नाम लास्ट में लगा दीजिएगा सुप्रिया एजुकेशन हब, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों का क्या है, प्रूव दैट एनी रिंग, और मैं आपको बता दूँ किसे मैं जो हूँ ना, अच्छा रहने दीजिए क्या ही बताओ, क्या है, प्रूव दैट एनी रिंग आर विदाउट अ यूनिटी एलिमेंट कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विथ यूनिटी। फिर क्या आप लोग का, इफ़ डी इज एन इंटीग्रल डोमेन, अगर डी कोई इंटीग्रल डोमेन है तो प्रूव करना है क्या, जो डी एक्स हो जाएगा और जो उसका पोलिनोमियल बनाएंगे वो भी इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। अगर हम लोग के पास कोई इंटीग्रल डोमेन है डी, अगर उसका पोलिनोमियल फॉर्म हम लोग ड्रॉ करते हैं डी एक्स, तो वो भी हम लोग का इंटीग्रल डोमेन होगा। फिर आप लोग का ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और प्राइम नंबर। फिर सब रिंग का डेफिनेशन क्या होता है और जो उसका इंटरसेक्शन होता है वो भी सब रिंग होता है। और क्या प्रूव करना है कि जो आर एक्स जो होता है, ठीक है, जो कि सेट ऑफ पोलिनोमियल है, ठीक है, वो क्या होता है, रिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें कुछ भी हार्ड वाला बात नहीं है, बस आप लोगों को सारे के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है। जैसे यही सब क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन मैं पहले ही बता दी हूँ, एक बार और देख लीजिए, ठीक है। कि जैसे क्या है, प्रूव दैट एनी रिंग विदाउट यूनिटी, कोई भी ऐसा रिंग है जो कि बिना यूनिटी का है तो वो कैन बी एम्बेडेड इन रिंग विथ यूनिटी। फिर क्या है, आप लोग का वही आर एक्स वाला पोलिनोमियल होगा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट में, और जो इंटीग्रल डोमेन होता है वो फील्ड होता है। फिर आप लोग को एक एग्जाम्पल देना है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ सब
सबिंग विच इज़ नॉट आइडियल। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिएगा, क्या एक एग्जाम्पल दीजिए जो कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सबिंग विच इज़ नॉट ए आइडियल। फिर क्या है, प्रूव दैट ए फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर क्या है, ये सारा क्वेश्चन का फॉर्मेट एक ही है, ठीक है। फिर आप लोग का कम्यूटेटिव रीडिंग ये हम लोग देख चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक वाला मैं बता दी हूँ, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ये फील्ड होगा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। और SQ फील्ड वाला भी हम लोग देख चुके हैं और सबिंग वाला भी देख चुके हैं, ठीक है। और मैं कुछ ग्रुप सी का कुछ क्वेश्चन बताई थी, तो इसमें मुझे मिला सोल्यूशन, ऐसे ही मिला, तो मैं सोची इसी में ऐड कर देती हूँ, ताकि किसी को चाहिए होगा तो ये देख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर उनको उनका सोल्यूशन नहीं मिला होगा तो, ठीक है। कुछ मुझे मिला था तो सोची इसी में ऐड कर देते हैं, तो यही है आप लोग का। हाँ, और ये मैं थोड़ा सा समझा देना चाहती हूँ, वो वाला क्वेश्चन मैं नहीं लिखी है, जस्ट वेट। ये x + y, x - y और y को रैंक, नलिटी ये सब निकालने वाला था। और एक क्वेश्चन क्या था, अच्छा वो मैं शायद इसमें ऐड करना भूल गई, वही कैसे चेक करते हैं वो बेसिस फॉर्म कर रहा है या नहीं और लीनियर डिपेंडेंस है या नहीं, तो वो इसमें ऐड करना मैं भूल गया। अच्छा कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो में क्या देखें, आज की वीडियो में हम लोग देखें पेपर 6 से ग्रुप बी के VVI क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को चाहिए क्या चाहिए, आप लोगों को जो भी चाहिए ना, कमेंट सेक्शन में पूरा अच्छे से थोड़ा क्लियर लिखिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। और आप लोग का भी एग्जाम है तो मैं वीडियो बना देती हूँ। ऐसे तो टाइम की मुझे बहुत कमी है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए तो टाइम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो अब पेपर 6 का ग्रुप सी में करवा दी हुई हूँ, ग्रुप बी भी हो गया, और ग्रुप ए में टेलीग्राम ग्रुप में जो पेड ग्रुप है उसमें मैं डाल चुकी हूँ, तो आप लोग देख ही लिए होंगे, ठीक है। और यूट्यूब वाले बच्चे के लिए भी मैं डाल ही दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।